बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि प्रथमेश को भी बहुत समय हो चुका है, लाना चाहिए, सब कंट्रोल इसी के पास है एट द एंड। लाइव का भी प्रथमेश, हम ये बात ऐसे टाइम पे कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हूँ। तो हमारे इलेक्शन कमीशन हो, और हम ऐसे समय पे बात कर रहे हैं जब केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, कविता जेल में है, कांग्रेस के पैसे चले गए हैं, अलग अलग जगहों पर लोगों के पास पैसे नहीं है, स्पेशली ऑपोजिशन के पास। और जैसे कि कहा गया, अमोल कीर्तिकर की अगर बात करें, गजानन कीर्तिकर एकनाथ शिंदे के शिवसेना के साथ हैं, लेकिन क्योंकि उनके बेटे उद्धव ठाकरे के साथ हैं, तो यहाँ पर उनके नाम का ऐलान होता है, वहां पर उनको नोटिस मिलती है। तो व्हाट इज योर सेंस ऑफ दिस एंटायर इलेक्शंस, और क्यों हम करते हैं हर शुक्रवार को, जब लोग डिप्रेस हो रहे हैं, लोग कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए, हंस हंस के जो रो रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं हम? मुझे लगता है हमने एक जो बार बार वर्ड यूज किया है, फ्री एंड फेयर, मुझे उस पर वापस से फोकस लाना है कि फ्री एंड फेयर, ये जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बार बार ये कह रहे थे कि हम इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के मायने इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में पहले से ये हुआ करते थे कि इलेक्शंस का जो इलेक्शंस पे जो इन्फ्लुएंस है वो पॉलिसीज़ का हो, इनका नहीं हो। पैसा कितना बटा, किसने कितना एडवर्टाइजिंग किया, किसने कितना ग्लैमरसली, कितने क्रिएटिवली एडवर्टाइजिंग किया, इसका इम्पैक्ट ना हो। पॉलिसी और आपका मैनिफेस्टो जो है उसके ऊपर डिस्कशन होके ये हो, इसलिए वो फ्री एंड फेयर वर्ड यूज़ होता है। फ्री यानी किसी दबाव से मुक्त, किसी इंटरफेरेंस से मुक्त, और फेयर यानी सारी पार्टी, जो सारे उम्मीदवार हैं, उनको योग्य अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत सारे यूरोपियन, इसमें हमने दूरदर्शन पे भी किसी ज़माने में बताया जाता है कि दूरदर्शन पे भी स्लॉट्स मिलते थे सारे कैंडिडेट्स को आकर अपनी बात कहने का मौका मिलता था। सो आपको मीडिया का एक्सेस था। ऐसी भी बातें चली थी कि मतलब इलेक्शन कमीशन पैसे दे चुनाव लड़ने के लिए हर कैंडिडेट को, स्पेसिफिक बजट हो। और हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ पे 95 लाख रुपीस का लिमिटेशन है चुनाव लड़ने में। लोकसभा के लिए 95 लाख रुपीस मैक्सिमम एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट ऐसे कर सकता है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में, और ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का बात नहीं है, ये शिफ्ट जो देखा है हमने कि इलेक्शन से एक मनी मेकिंग और मनी बेस्ड मशीनरी में जो तब्दील हुआ है, वो शिफ्ट जो है उसका हम आज एक एकदम ब्रूटल खेल, एक बिल्कुल ऐसे जंगल राज, जो फेवरेट वर्ड है गोदी मीडिया का, वो जंगल राज हम देख रहे हैं। वो पैसे का जो जिस तरीके का, जिस लेवल का पैसा घूम रहा है आज इलेक्शंस और इलेक्शन के आसपास, वो हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में हमने अभी देखा है। और बाकी भी इलेक्शन की जो मैकेनिज्म्स है और इलेक्शन की जो पद्धतियां हैं उसमें हम देख रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो सोचिए कि अल्टरनेटिव दृष्टिकोण लेकर कोई भी पॉलिटिक्स में आएगा। जैसे राजू सर अभी बता रहे थे कि सीपीआई को पुराना पैन कार्ड यूज़ करने के लिए 11 करोड़ रुपए का के इसके बारे में नोटिस आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। आप स्केल देखिए, उस कंपैरिजन में कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस है, 1700 करोड़ का पेनल्टी है। ठीक है, आप फंड्स के जो रिसीव हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, उसके प्रोपोर्शन में देखिए, बीजेपी 6000 करोड़ रुपए लेती है, उसके बाद तृणमूल 1200 करोड़, कांग्रेस 1100 करोड़। सो जहां पर हजारों करोड़ और सैकड़ों करोड़ों की बात हो रही है, वहां पर एक ऑल्टरनेटिव विजन लिए हुए समझो लेफ्ट पार्टीज है, समझिए अम्बेडकराइट पार्टीज है, समझिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, तो इनका तो हम बात भी नहीं कर सकते, इतना वो पीछे चला जाता है वो पूरे डिस्कशन में। तो हम जब फ्री एंड फेयर की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस की तो आप सबने बात कर ही दी कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर कर रहा है, सीबीआई, ईडी, ये सब इंटरफेयर कर रहे हैं। तो फ्री की तो बात बाजू में रह गई, और फेयर की भी तो बात नहीं हो रही है कि फेयर कैसे हुआ ये। अगर किसी कैंडिडेट की इनकम खुद की साल भर की कुछ लाखों में है, वो कुछ करोड़ों में खर्चा करने वाले कैंडिडेट के साथ कंपेयर भी कैसे कर सकता है, तो ये फेयर हुआ कैसे। सो इस बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। प्रथमेश, एक नैरेटिव के बारे में कुछ बोलना चाहते थे कि एडवर्टाइजिंग का नैरेटिव, बिल्कुल हम आएंगे, फिर दूसरा हम ले जाते हैं उसको पहले। पैसों के पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा ऐड करना था प्रथमेश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, बिकॉज मैंने भी कुछ इलेक्शंस में काम किया है, मतलब एमपीज के साथ जब था मैं,
तो आप एक सिंपल मैकेनिज्म सोचिए, राइट, कि एक आदमी जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कोई भी, राइट, कोई निर्दलीय, वो कोई भी गांव में प्रचार करने जा रहा है, राइट, अगर वो अकेला जाएगा तो उसको कुछ भाव नहीं मिलेगा। इट्स लाइक साइकोलॉजिकली, अगर एक कोई अकेला आदमी चिल्ला रहा है वहां पे, तो ये क्या इलेक्शन लड़ रहा है, उसको 10 लोगों को उसके साथ लेके घूमना पड़ता है, राइट। अब अगर आप 10 लोगों को साथ लेके घूम रहे हो और आपके आपके डिस्ट्रिक्ट में लेट्स से कुछ 100 गांव है, राइट, आप वो 100 गांव में से अगर आधा भी कवर करोगे, 50 गांव कवर करोगे, तो आपको ये 10 लोगों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा एक दिन के कैंपेन के लिए कि जाते रहेंगे, उनको चाय समोसा खिलाना पड़ेगा, बेसिक चाय समोसा तो खिलाओगे यार, मतलब वो फ्री में आए या जो भी आए चाय समोसा खिलाओगे। अगर आप उतना ही एक्सपेंडिचर काउंट करोगे, राइट, तो वो कुछ 2-2.5 लाख के ऊपर जाता है, राइट, पूरे कैंपेन सीजन के लिए चाय समोसे का बजट बोल रहा हूँ मैं, राइट। फिर ऊपर से स्टेज लगाना, फिर एक मे बी सोशल मीडिया कंपनी हायर करना तो छोड़ ही दो, एक इंटर्न अगर आप हायर कर लोगे, एक कैमरा पकड़ के वो आपके रील्स काट के डालेगा, वही बड़ी बात है, उसको पे करना है, राइट। आपका एक सेक्रेटरी होगा जो अपॉइंटमेंट्स करेगा, उसको पे करना है, राइट। तो इतने खर्चे होते हैं ना, मतलब इलेक्शंस में, एक छोटे से एमएलए सीट के एक छोटे से स्टेट में, सिक्किम जैसे स्टेट में भी खर्चे होते हैं ऐसे, राइट। तो आप सोचिए कि अगर ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो ये ऐसे पैसे जुटा के कैंपेनिंग कर रहा है, राइट, ग्राउंड पे, और कंपेयर टू दैट बीजेपी जो हर पूरे कैबिनेट को एक प्राइवेट प्लेन में बिठा के उड़ा के लेके जा रही है पूरे कंट्री में, राइट। आपने तो वो फोटो देखा ही है, मतलब वो अडानी के प्लेन से निकलते हुए बाय बाय करते हुए, हेलो करते हुए, सॉरी बाय बाय तो बाद में करेंगे, हेलो करते हुए जो आए थे, वो दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं सब लोग, बाय बाय वाले। हमारे सुप्रीम लीडर अमर रहे, बट सो बाय बाय, सॉरी हेलो करते हुए जो निकले थे वो बाहर। आप सोचिए कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बेचारा 10 लोगों को मोटरसाइकिल पे बिठा के घुमा रहा है, और ये एक आदमी बिफोर गेटिंग इलेक्टेड, माइंड यू, बिफोर गेटिंग इलेक्टेड हैड अ प्राइवेट प्लेन करेक्ट टू डू हिज कैंपेनिंग, राइट। तो आपको ये बहुत समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब ये है कि हर कैंडिडेट के पास एक बजट अलॉट होना चाहिए और उसके ऊपर नहीं खर्च करना है। चाहे आप अडानी हो जो खुद लड़ रहे हो, वो भी 70 लाख खर्च करेंगे, या फिर अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो वो भी 70 लाख खर्च करेंगे, राइट। अभी लिमिट है 70 से 90 लाख की, बट उसका लूप होल ये है कि पार्टी कैन स्पेंड इनफाइनाइट मनी, इनफिनिटली, या तो अगर आपकी पार्टी रईस है, राइट, तो एक तो इससे क्या होता है कि इंडिपेंडेंट किसी को लड़ना नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको पार्टी का टिकट मिल गया तो आपका पूरा पिटारा ही खुल जाता है, कैंपेनिंग के इतना पैसा मिल जाता है, राइट। फिर बिल्कुल डील्स होते हैं, राइट, विच इज लाइक मैं 50% मेरा पैसा डालूंगा, 50% पार्टी डालेगी, और उससे फिर हम कैंपेन करेंगे, राइट। और फिर उसका रिकवरी की तो बात बाद में कर लेंगे, वो तो डिफरेंट मैटर है। बट सो लाइक यू कैन सी द अनफेयरनेस दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ मनी, राइट। और इस अगर आप ऐसे सोचोगे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस केस में लाओगे, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अनफेयर एडवांटेज मिला है ये पार्टियों को, स्पेशली बीजेपी को, बट अदर्स पार्टीज को भी एज वेल, करेक्ट, राइट, करेक्ट। और इसमें एक और बात सर मैं ऐड करना चाहता था राजू सर, और ये आपसे पूछना चाहता था कि जब हम ये इलेक्शंस और एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, एक जो एडवर्टाइजमेंट होती है जो मैंने पढ़ा भी था ड्यूरिंग माय मीडिया, जब मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन में, सरोगेसी एडवर्टाइजमेंट, कि आप अगर शराब या गुटखे के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो तो आप पानी की बोतल या म्यूजिक सीडी के एडवर्टाइजमेंट आप कर लेते हो। तो आज जैसा हमने देखा कि बिल गेट्स के साथ में मोदी आकर बैठते हैं और 1 घंटा बात करते हैं, और सब लोग जो चलाए सुबह से लेकर शाम तक चला रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के चैनल पर भी चलता है, वो हर एक न्यूज चैनल सुबह 9 बजे से मोदी जी लाइव दिखते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का सरोगेसी एडवर्टाइजमेंट है, वो भले ही वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर गए हैं, लेकिन एक तरीके से अपने पार्टी के मैनिफेस्टो और पार्टी के चीजों को ही बता रहे हैं। और बिल गेट्स को वो बता रहे हैं अयोध्या, और उसके बाद वो बनारस की बात करते हैं, और बिल गेट्स भी वो जो बियर बाइसेप्स वाला उसी तरह से मुंह हिलाते हुए वो हाँ कह रहा है। आई डोंट नो उसे कितना समझ में आया। तो ये भी तो एक अनफेयर एडवांटेज है ना। लेकिन ये एआई वो वाली सच है क्या कहानी? उन्होंने उसमें एआई कहा, एआई वो उन्होंने कहा सोच समझ के कहा होगा सर।
हाँ, जो बिल जो भी गेट्स कहा है सोच देखिए समझ। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारे देश का इलेक्शन, यानी हमारा देश इलेक्शन भी नहीं, मोदी जी की कृपा से, या मोदी जी आज कुर्सी पे है, वो उसकी वजह भी यही है कि पूरा इंटरनेशनल कार्टेल जो है कॉर्पोरेट्स का, यानी बुरे कॉर्पोरेट्स का, कॉर्पोरेट्स ने ऑलिगार्क का, उनके हाथ में पूरी तरह से चला गया है। और ये आम आदमी सा, यानी आम आदमी पार्टी नहीं बोल रहा हूं मैं, आम आदमी यानी 140 करोड़ लोग जो हैं, उनके हाथ से पूरी तरह से खिसक गया है। यानी अदानी अंबानी ही नहीं, लेकिन ब्लैक रॉक के जो चेयरमैन हैं, बिल गेट्स हैं, या अभी और जो रईस प्री वेडिंग में आए थे सारे, इसके मार्क जुकरबर्ग है, सुंदर पिचाई है, ये सब, और हमारी जो आईबॉल्स है वो दबा रहे हैं सारे सोशल मीडिया पे। ये भी लोग जितना देखते हैं, जिस दिन ये सत्ता जाएगी उस दिन पता चलेगा वास्तविक फॉलोअर्स हमारे कितने थे और कितने लोगों ने देखा था। तो ये सारी चीजें कॉर्पोरेट हैंडल कर रही हैं, यानी ये कार्टेल है एक तरह से, यानी एक तरह से समझ लीजिए भारत एक राजनीतिक पाब्लो एस्कोबार के हाथ में चला गया। और पाब्लो एस्कोबार सिर्फ एक अकेला मेडलिन कार्टेल चलाता था, लेकिन यहाँ काली कार्टेल मिलके, सब कार्टेल्स, दुनिया भर की कार्टेल मिल के ये चला रही है। रख तो आ रही है रहा है मुंड्रा पोर्ट से, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, सारा इनको सब अपने हाथ में क्यों लगता है, चाहिए क्यों? इसकी वजह ये है कि ये सरकार नहीं चला रहे, वेलफेयर स्टेट नहीं चला रहे, ये एक ऑलिगार्क का कार्टेल चला रहे। और ये पुतिन मॉडल से भी ज्यादा भयंकर मॉडल है। पुतिन इंटेलिजेंट आदमी है, पहली बात तो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पुतिन को कॉर्पोरेट्स पुतिन को नहीं चला रहे, पुतिन कॉर्पोरेट्स को चला रहा है। यहाँ पर कॉर्पोरेट्स मोदी जी को चला रहे हैं, क्योंकि मोदी जी उनको एआई की डेफिनेशन देते तो वो हंस के हाँ हाँ बोलते हैं, जैसे जो चाहे वो करता है। तो बात यह है कुल मिलाकर कि दिस इज डेंजरस सिचुएशन इन सिंस इंडिपेंडेंस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी हम लोग एक्चुअली एक ब्लैक एज में चले गए हैं। और हम लोग आप चर्चा आप कर रहे हैं ना, तो मुझे बार बार, यानी रोज मैं चर्चा करता हूँ किसी के साथ भी, या अपने प्रोग्राम में, या किसी सोहित के साथ, प्रथमेश के साथ, तो मुझे वो जोकर फिल्म याद आती है। वो ऐसा करके हंसता है ना, और फिर ऐसा करके रोता है, और फिर वो उसके दिमाग में मैं ही पागल हो गया हूँ या दुनिया में गड़बड़ है। ये जो उसकी पंचलाइन है, वैसे मैं बार बार सोचता रहता हूँ कि क्या मैं पागल हूँ या दुनिया गड़बड़ हो गई है। तो आज बिल गेट्स के साथ प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में गड़बड़ है, मैं पागल नहीं हुआ। आपको भी यकीन होना चाहिए अब ये।